हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पिछले समय में सूफी आंदोलन देख रहे थे, जिसमें भक्ति आंदोलन इसके बाद पढ़ना है। तो सूफी आंदोलन में हमने चिश्ती आंदोलन यानी चिश्ती संप्रदाय के बारे में देखा था, और आज आगे उसके देखेंगे हम लोग। ये चिश्ती नहीं, यहाँ पर लिख लीजिएगा सूफी आंदोलन, जिसमें हम लोग चिश्ती संप्रदाय के बारे में पढ़े। सूफी आंदोलन, सूफी आंदोलन जिसमें हम लोग चिश्ती संप्रदाय के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद पढ़ेंगे सुहरावर्दी संप्रदाय, जिसमें हम लोगों ने देखा कि बाबा फरीद जैसे संत हुए। फिर इसके बाद हजरत निजामुद्दीन औलिया जैसे शिष्य मतलब गुरु हुए। फिर उनके शिष्य अमीर खुसरो हुए। इन सब लोगों को देखने के बाद आज हम लोग दूसरे संप्रदाय के बारे में देख रहे हैं। सूफी आंदोलन में यानी सूफी का ही एक संप्रदाय है सुहरावर्दी संप्रदाय। ठीक, हमने बताया था कि सूफी आंदोलन के स्थापित होने का या सूफी आंदोलन लाने का क्या कारण था, क्या उद्देश्य था। इसके पहले वाली क्लास में सारी चीजें बता दी गई हैं। तो आज हम लोग देखेंगे सुहरावर्दी संप्रदाय। चलिए लिखिएगा, 12वीं शताब्दी में इसके संस्थापक 12वीं शताब्दी में जो इसके संस्थापक थे वो थे शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी कोष्टक में लिख लेंगे बगदाद के शिक्षक। बगदाद में खलीफा हुआ करते थे। ठीक, वहां के एक शिक्षक थे। कौन? शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी। उन्होंने ही सुहरावर्दी संप्रदाय की क्या किया था? स्थापना किया था। बगदाद में खलीफा हुआ करते थे। अरब देशों में बगदाद पड़ता है। आगे की तरफ देखेंगे, कोष्टक में लिख लेंगे नीचे मुख्यालय। इनका जो मुख्यालय हुआ करता था वो मुल्तान में हुआ करता था। मुल्तान, ठीक, कहाँ पड़ता है मुल्तान? अफगानिस्तान में कि पाकिस्तान में, आप खोजेंगे। आगे की तरफ लिखेंगे हम इसमें इनके दो शिष्य थे। कौन कौन देखेंगे? नंबर 1, नंबर 2 देखेंगे कौन कौन दो शिष्य हुए। पहले लिखेंगे बहाउद्दीन जकारिया। दूसरे में लिखेंगे जलालुद्दीन तबरीजी। जलालुद्दीन जकारिया और जलालुद्दीन तबरीजी, इनके दो शिष्य हुए। आगे की तरफ हम लोग देखेंगे, स्टार बनाकर लिखिएगा बहाउद्दीन जकारिया। आपसे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा इसमें, बस आपसे संस्थापक पूछा जा सकता है। लिखेंगे बहाउद्दीन जकारिया ने कुबाचा कौन था? जो लोग दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश की क्लास देखे होंगे या दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश की क्लास देखे होंगे, उनको पता होगा कुबाचा कौन था। कुबाचा मोहम्मद गौरी का क्या था? गुलाम था। ठीक, कौन कौन गुलाम थे? कुतुबुद्दीन ऐबक था, यल्दौस था, कुबाचा था और बख्तियार खिलजी था। बख्तियार खिलजी की मृत्यु हो गई मोहम्मद गौरी जब युद्ध लड़कर के लास्ट में भारत में यहाँ से वापस गया। तो 1206 में दिल्ली वाला जो प्रांत क्षेत्र था वो कुतुबुद्दीन ऐबक को प्राप्त हो गया, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना किया। जो कुबाचा था इसको काबुल और कंधार वाला मोहम्मद गौरी का जो क्षेत्र था वो दे दिया गया। एक काबुल और कंधार का शासक बन गया। जो यल्दौज बचा हुआ था उसको गजनी का क्षेत्र दे दिया गया। यानी मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद 1206 में
सारे क्षेत्रों को मोहम्मद गौरी के बांट दिया गया, और उस गौरी को जब बांटा गया मोहम्मद गौरी के क्षेत्रों को, ठीक, तो कुबाचा को काबुल कंधार मिला। दिल्ली सल्तनत में जो क्षेत्र मिला दिल्ली सल्तनत का, वो किसको मिला? गुलाम वंश के शासक कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक को मिला। उसी का उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक का ही दामाद इल्तुतमिश हुआ। उसी से लेकर कुबाचा से एक बार युद्ध हो गया। कुबाचा काबुल और कंधार का पड़ोसी था, यानी अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले उस समय क्षेत्रों में मिलकर के शासन कर रहा था। इसने क्या किया कि भारत के सिंध प्रांत से लेकर के जो दिल्ली वाला क्षेत्र था वो इल्तुतमिश का क्षेत्र था, उसी पर ये सोचा आक्रमण करके क्यों ना हम उसको कवर कर लें। ठीक, तभी क्या हुआ, आक्रमण किया था। तो बहाउद्दीन जकारिया ने कुबाचा के विरुद्ध इल्तुतमिश की मदद की थी। ठीक, जो बहाउद्दीन जकारिया था एक कुबाचा के विरुद्ध क्या किया था? इल्तुतमिश की मदद की थी। बहाउद्दीन जकारिया कौन था? ये शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी का क्या था? शिष्य था। आगे की तरफ देखेंगे, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। ने इन्हें किसको? जकारिया साहब को, इन्हें शेख उल इस्लाम की उपाधि दी। जब इल्तुतमिश की इन्होंने जकारिया साहब ने मदद किया तो इल्तुतमिश ने फिर इसके बाद कुबाचा को मारने के बाद क्या किया? शेख उल इस्लाम की क्या दी? उपाधि उनको दे दिया। आगे लिखेंगे, इस संप्रदाय के प्रसिद्ध संत इस संप्रदाय के प्रसिद्ध संत नोट करेंगे अब, हमीदुद्दीन नागौरी थे। नोट कर लीजिएगा, बस इतना ही इस संप्रदाय में। ठीक, थोड़े चीजें इसमें टफ लगेंगी, लेकिन जो कुछ भी है बस इसके संस्थापक तक पूछ लिए जाते हैं और आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। आगे की तरफ देखेंगे, हम दो संप्रदायों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तीसरा संप्रदाय अब देखेंगे। अगर इसमें भी कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप हमको बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और आपसे एक गुजारिश है कि आप ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को शेयर करें, एक दूसरे से सब्सक्राइब भी करवाएं। देखिएगा आगे, कादरी संप्रदाय। क्या? कादरी संप्रदाय। ठीक, कादरी संप्रदाय लिखेंगे। इस्लाम का प्रथम रहस्यवादी पंथ था। ठीक, इस्लाम का क्या था? प्रथम रहस्यवादी पंथ था। ठीक, आगे लिखेंगे संस्थापक में लिखेंगे शेख मीर
शेख मीर मोहम्मद मियां मीर, मोहम्मद मियां मीर, मोहम्मद मियां मीर। इसके जो संस्थापक का नाम है देख रहे कितना बड़ा है, शेख मीर मोहम्मद मियां मीर। ठीक, आगे लिखेंगे हम लोग, यह एक प्रसिद्ध संत भी थे, हम नोट करेंगे, यह एक प्रसिद्ध संत भी थे, संत भी थे। किसके? कादरी संप्रदाय के। आगे की तरफ लिखेंगे, इन्होंने 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 1589 में 1589 ईस्वी में हरमिंदर साहिब की नींव रखी। हरमिंदर साहिब की नींव रखी, हरमिंदर साहिब की नींव रखी। नोट कर लीजिए, इन्होंने 1589 ईस्वी में हरमिंदर साहिब की क्या रखी? नींव रखी। आगे लिखेंगे स्टार बना करके, शाहजहां का बड़ा बेटा, शाहजहां का बड़ा बेटा, जो शाहजहां का बड़ा बेटा दारा शिकोह, अभी मुगल साम्राज्य में हम लोग पढ़ेंगे शाहजहां के बारे में। शाहजहां का जो बड़ा बेटा था दारा शिकोह, इसी संप्रदाय का अनुयायी था, इसी संप्रदाय का अनुयायी था, इसी संप्रदाय का अनुयायी था, अनुयायी था और शेख चिल्ली का शिष्य था, शेख चिल्ली का शिष्य था, का शिष्य था और शेख चिल्ली का क्या था? शिष्य था। ठीक, संत ही थे शेख चिल्ली, इसी संप्रदाय से संबंधित थे। आगे की तरफ हम लोग देखेंगे, कुछ लोग पूछ रहे इस्लाम का जो प्रथम रहस्यवादी पंथ का मतलब है, इसमें कुछ रहस्य की बातें थी कि जो अल्लाह है, क्या है, कैसे है, ये सारी चीजों के रहस्यों की बातें इसी संप्रदाय से संबंधित। ठीक, आगे की तरफ अगले संप्रदाय के बारे में हम लोग देखेंगे। देखेंगे इसमें सत्तारी सिलसिला। कौन? सत्तारी सिलसिला, सत्तारी सिलसिला या संप्रदाय, सिलसिला, सत्तारी क्या? सिलसिला या संप्रदाय। ठीक, संस्थापक देखेंगे इसका, संस्थापक में लिखिएगा शाह अब्दुल्ला, शाह अब्दुल्ला था संस्थापक। कौन था? शाह अब्दुल्ला। अब शाह अब्दुल्ला इसका क्या था? संस्थापक था। किसके समकालीन था? नोट कर लेंगे, लोदी के समकालीन, सिकंदर लोदी के समकालीन, जिसने क्या किया था? लोदी वंश का नींव डाला। ठीक, सिकंदर लोदी, सॉरी बहलोल लोदी ने डाला था, सिकंदर लोदी। उसके बाद दूसरा शासन था जिसने आगरा शहर की क्या किया था? स्थापना किया था, सिकंदर लोदी, लोदी के समकालीन। आगे की तरफ लिखेंगे प्रसिद्ध संत। इस संप्रदाय के जो प्रसिद्ध संत हुए, कौन हुए? प्रसिद्ध संत, प्रसिद्ध जो संत थे वो थे ग्वालियर के
ग्वालियर, ग्वालियर के कौन थे? मोहम्मद गौस थे, मोहम्मद गौस। ठीक, ग्वालियर के कौन थे? मोहम्मद गौस थे। आगे लिखेंगे मुगल शासक हुमायूं, स्टार बना, मुगल शासक हुमायूं, और मियां तानसेन, इनके दरबारी जो कवि हुआ करते थे। तानसेन का ही जो नाम था बचपन का, वो था क्या? रामतनु पांडे। याद रखिएगा, इनके नाम पूछ लिए जाते हैं, जैसे स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम पूछ लिया जाता है, तो नरेंद्र, उसी प्रकार इनका भी मुगल शासक हुमायूं और मियां तानसेन, कोष्टक में लिख लीजिए रामतनु पांडे, बचपन का नाम रामतनु पांडे। मियां तानसेन, मोहम्मद गौस के अनुयायी थे, यानी मोहम्मद गौस साहब को मानते थे, जो क्या हुआ करते थे? प्रसिद्ध संत थे। किसके? सत्तारी सिलसिला के। किसके? सत्तारी सिलसिला के। ठीक, कौन कौन? हुमायूं और मियां तानसेन, जो रामतनु पांडे हुआ करते थे, ये मोहम्मद गौस के क्या थे? अनुयायी थे। आगे की तरफ लिखेंगे इसके सूफी संत, सत्तारी सिलसिला के इसके सूफी संत आरामदायक जीवन व्यतीत किया करते थे और आरामदायक जीवन व्यतीत किया करते थे और भौतिक वस्तुओं को भी इस्तेमाल करते थे। यानी जो सत्तारी सिलसिला या सत्तारी संप्रदाय था, इसके जो संत हुआ करते थे, वो आरामदायक जीवन व्यतीत करते थे, वो भौतिक वस्तुओं का भी इस्तेमाल करते थे, जैसे घर है, गाड़ी है, इन सारी चीजों का, जो कुछ भी उस समय के भौतिक चीजें उपलब्ध रही, उनका भी यूज किया करते थे। आगे हम लोग देखेंगे दूसरे सिलसिला। बस आप कौन से सिलसिले के कौन से संस्थापक रहे हैं, ये याद रखिए। कभी कभी पूछ लिया जाता है कौन सा शासक, कौन सा शासक, जैसे इसमें पूछ दिया हुमायूं किसके अनुयायी थे, तो मोहम्मद गौस के। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे और याद रखिएगा मियां जो तानसेन था, ठीक, तानसेन के ही गुरु का नाम हरिदास था। क्या? हरिदास, जो वृंदावन में रहते थे। और दरबारी कवि वो अकबर का भी हुआ करता था, हुमायूं के बेटे अकबर। आगे की तरफ नक्शबंदी सिलसिला या नक्शबंदी संप्रदाय। ठीक, कुछ भी लिख सकते हैं, सिलसिला या संप्रदाय। नक्शबंदी सिलसिला या संप्रदाय लिखेंगे। इसमें स्थापना अकबर के शासनकाल में हुई। इसकी जो स्थापना हुई अकबर के शासनकाल में, स्थापना अकबर के शासनकाल में हुई, अकबर के शासनकाल में हुई। लिख लीजिए, स्थापना अकबर के शासनकाल में हुई। संस्थापक लिखेंगे,
संस्थापक, संस्थापक में लिखेंगे ख्वाजा, ख्वाजा, ख्वाजा बाकी बिल्लाह, बिल्लाह, ख्वाजा बाकी बिल्लाह। आगे की तरफ लिखेंगे प्रसिद्ध संत, इस संप्रदाय के प्रसिद्ध संत, इस संप्रदाय के जो प्रसिद्ध संत हुए कौन कौन हुए? शेख अहमद, शेख अहमद सरहिंदी, सरहिंदी, शेख अहमद सरहिंदी हुए। ठीक, नोट कर लीजिएगा, शेख अहमद सरहिंदी हुए। आगे की तरफ लिखेंगे स्टार बना करके सूफियों में, सूफियों में, सूफियों में ये सबसे ज्यादा, ये सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा, ज्यादा कट्टर संप्रदाय था, कट्टर संप्रदाय था, कट्टर संप्रदाय था। सूफियों में सबसे ज्यादा क्या था? कट्टर संप्रदाय था। और था, और उसके लिए, और उसके संत, उसके जो संत, उसके संतों ने, उसके संतों ने अकबर के नीतियों, अकबर के नीतियों, अकबर के नीतियों का विरोध, का विरोध किया। फिर से ध्यान से देखिएगा, सूफियों में सबसे ज्यादा कट्टर का मतलब बस सिर्फ जो है उसी को मानना। ठीक, सिर्फ वो पूरे कट्टरता से मानते थे, अगर उसके बारे में कोई भी कुछ भी कहा तो उसका सीधे कत्लेआम। तो ये सूफियों में सबसे ज्यादा कट्टर संप्रदाय था कौन? नक्शबंदी सिलसिला। और उसके संतों ने अकबर के जो नीतियां हुआ करते थे, अकबर क्या था, वो हिंदू और जो मुस्लिम था सलूकुल उत्सव मनाया करता था। अगर आप दोनों को मिला करके एक साथ लेकर चलना चाहता था, इसीलिए उसने, अकबर ने जो इबादत खाने का निर्माण किया था उसमें सभी संप्रदायों को खुला छोड़ा था कि सभी संप्रदाय जाकर के उसमें अपने ईश्वर की इबादत कर सकते हैं। ठीक, फतेहपुर सीकरी में जो उन्होंने बनाया, तो अकबर की नीतियों का जो इसके संत थे, किसके? नक्शबंदी जो संप्रदाय था, नक्शबंदी संप्रदाय सिलसिला के जो संत हुआ करते थे, अकबर की नीतियों का क्या किए? विरोध किए। आगे की तरफ नोट करेंगे इसमें बिहार और बंगाल में, बिहार और बंगाल में, बिहार एवं बंगाल में, बिहार एवं बंगाल में, बिहार एवं बंगाल में नोट करेंगे फिरदौसी और सत्तारी सिलसिला। फिरदौसी उस समय का लेखक था और सत्तारी सिलसिला, सत्तारी सिलसिला अभी जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है, सत्तारी संप्रदाय या सिलसिला। ठीक, फिरदौसी और सत्तारी सिलसिला चला करता था, चला करता था, चला करता था। आगे लिखेंगे इसी आंदोलन, इसी आंदोलन, इसी आंदोलन से प्रभावित होकर, से प्रभावित होकर, से प्रभावित होकर, किसे? सूफी आंदोलन से प्रभावित होकर कश्मीर में, कश्मीर में ऋषि आंदोलन, ऋषि आंदोलन, ऋषि आंदोलन शेख नूरुद्दीन, नूरुद्दीन ऋषि ने
शेख नूरुद्दीन ऋषि ने चलाया। ये जो नक्शबंदी सिलसिला या सूफी आंदोलन चल रहे थे, इसी आंदोलन से प्रभावित होकर के उस समय कश्मीर में क्या किया, ऋषि आंदोलन स्टार्ट हुआ। किसने किया? शेख नूरुद्दीन ऋषि ने चलाया था। चलिए आगे की तरफ देखेंगे हम लोग। इसके बाद अब भक्ति आंदोलन के बारे में, किसके बारे में, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे भक्ति आंदोलन के बारे में। किसके बारे में? भक्ति आंदोलन के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में फिर हम मिलते हैं आपसे भक्ति आंदोलन के बारे में, जिसमें आप पढ़ करके भी आएंगे। आपकी किताबों में चाहे कोई भी किताब रखे हों, ठीक, उसमें भक्ति आंदोलन दिया गया होगा, जिसमें आप पढ़ेंगे, जहां से क्वेश्चन अधिकतर पूछ लिए जाते हैं। और ये जो संप्रदाय हम लोगों ने पढ़ा है, इन संप्रदाय के संस्थापक को याद रखेंगे। एक दो जो शासकों का नाम हमने लिखा है, उन शासकों को भी इसमें नोट करेंगे। क्या? उन शासकों को भी याद रखेंगे। ठीक, जो इम्पोर्टेंट लाइनें हैं, जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, परीक्षा में पूछी जा सकती हैं, बस हम वही चीजें पढ़ाएंगे आपको। नाजायज जो किताबों में फालतू चीजें दी गई हैं, हम उस चीज को नहीं पढ़ाएंगे। और आपसे गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें। आने वाले कल जो दीपावली का त्योहार है, आपको, आपके पूरे परिवार को हमारी तरफ से और हमारे पूरे परिवार की तरफ से दीपावली की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी सदा आप लोगों को सद्बुद्धि दे, ज्यादा से ज्यादा अपनी सुख समृद्धि बरसाएं। आप लोगों का परिवार सदैव आगे मंगलमय जीवन व्यतीत करे, हमारी यही कामना है आप लोगों के लिए। धन्यवाद। प्रणाम।